राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो मेष राशि के लिए रहेगा। देखिए, 1 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। 1 अगस्त की सुबह 9:28 पर शुक्र कन्या राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो नीच राशि के होते हैं। अब देखिए दर्शकों, शुक्र का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना चाहिए। पहले तो शुक्र हमारे जीवन में तमाम सुख सुविधा देने वाले ग्रह हैं, भोग विलासिता के कारक हैं। ये जीवन में जितनी भी हमारे आसपास सुख सुविधाएं होती है, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी, वो शुक्र के अंडर में ही आती है। मतलब प्रभाव क्षेत्र शुक्र का है। अब ये शुक्र नीच के होंगे तो ये नेगेटिव तो है, कहीं ना कहीं इसके थोड़े दुष्परिणाम मिलेंगे। क्योंकि इस पे देखिए क्या है कि शुक्र का प्रभाव एक तो नीच राशि का, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि मंगल थोड़े 1-2 दिन बाद वो आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आएंगे तो उनकी दृष्टि शुक्र पर, शनि की दृष्टि शुक्र पर, तो 2 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर शुक्र पर रहेगा। अब देखिए मेष राशि वालों को क्या रिजल्ट मिलेगा, पूरी चर्चा शुरू करते हैं। आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको जानकारी पसंद आएगी। देखिए दर्शकों, एक बात समझना है, इस गोचर के बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं है। आपको अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा, वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर ये गोचर आपके लिए फेवर में आ जाएगा। दुष्परिणाम कम मिलेंगे। देखिए मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें इस समय में। क्योंकि राशि से छठे भाव में शुक्र आने वाले हैं, कन्या राशि में। तो 6th हाउस में शुक्र का नीच राशि में गोचर, ये उनके लिए अच्छा नहीं है जो लोग किसी भी तरह से शुगर पेशेंट हैं, या फिर आपको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिनल रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आप पीसीओडी की शिकायत है महिलाओं को, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बनेगा आपके लिए। आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह में रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात ये भी है, आपके जीवन साथी का भी आप ध्यान रखें। मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस समय में उनकी तबीयत खराब होगी, ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए दर्शकों, दूसरा पॉइंट क्या है कि इस समय आप कर्जे ना लें, क्योंकि शुक्र नीच के, ये बेफिजूल के खर्चे करवाएंगे। हालांकि गुरु का सपोर्ट है आपके पास, गुरु उच्च के चल रहे हैं, शनि भी वक्री हो चुके हैं, ये चीजें तो पक्ष में है। पर अब शुक्र नीच के हो रहे हैं तो ये बेफिजूल के खर्चे करवाएंगे। ये हो सकता है आप कर्जे लेके कोई आपका शौक पूरा करें, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है वो कुछ ऐसा कोई सामान खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। मतलब बेफिजूल के खर्चे होने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें, या तो करें ही ना। कर्जे लेके तो बिल्कुल ना करें, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको पैसे किसी को उधार भी नहीं देने चाहिए, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे आपके पास पैसे, उसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा। छठा भाव एक्टिव हुआ है, थोड़े से दुश्मन भी हावी होने की कोशिश करेंगे आपके। बिगाड़ तो कुछ पाएंगे नहीं, क्योंकि मेष राशि का स्वभाव है, वो दबा देते हैं लोगों को। बस ध्यान रखें आपके पीछे पॉलिटिक्स ना हो। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी है कि अगर आपका काम पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं आप, तो ये समय आपके लिए सचेत रहने का है। आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, धोखे दे सकता है। तो जो भी आप डील करते हैं एकदम ध्यान रखें। मतलब कोई भी कागज पे साइन करते हैं, इस प्रकार का कोई धोखा ना हो जाए, इसके लिए पहले से ध्यान रखें इस बात का। ये 1 महीने का ट्रांजिट है, 2 सितंबर तक शुक्र रहेंगे कन्या राशि में, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, इसके बाद की चर्चा करें तो यहाँ पर उनके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई, जैसे आने वाले समय में कोई मांगलिक कार्य करवाने वाले हैं, जैसे कोई किसी की शादी है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप अपने परिवार में, तो परिवार को एकदम बांध के चले। हो सकता है परिवार में थोड़े मनमुटाव हो जाए, लोग आपसे थोड़े नाराज हो जाए, तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यह है आपकी मैरिड लाइफ का। इस समय में देखिए आपको अपने चरित्र का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा शुक्र पर और शनि का भी। तो ये अगर आप गलत काम करते हैं तो ये आपको फंसाएगा। जैसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं, आप नाजायज संबंध बनाते हैं, तो ये आपकी समाज में छवि खराब करेगा। नीच के शुक्र अपमानित कर देते हैं, चीजें सामने आ जाती है, सीधी बात बोल रहा हूं मैं। अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व हैं तो दूर हट जाइए, वही अच्छा रहेगा। नहीं तो ये 1 महीना आपके लिए फिर भारी है। इसके बाद आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में है, तो आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत दरार आने वाली है। आपका देखिए थोड़ा सा गुस्सा हावी रहेगा, इस कारण दिक्कत आएगी। आप अपने पार्टनर का दिल दुखा सकते हैं, फोर्स मत करिए उनके ऊपर। आप उनको एक तरह से थोड़ा सा है ना ढील दीजिए रिश्ते में, ऐसा नहीं कि उन्हें डोमिनेट करें, नहीं तो आपका रिलेशन टूट सकता है। इसमें ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए दर्शकों, नौकरी पेशा लोगों की मैं बात कर लूं तो आपके लिए शनि मजबूत हुए हैं वक्री होकर, तो आपके लिए विशेष चिंता तो नहीं आएगी। बस आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई महिलाएं काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं, उनका सम्मान करें। किसी को गलत मत बोलें, किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि स्त्रियों का अगर अपमान करेंगे तो ये नीच के शुक्र आपको ही फंसा देंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रॉपर ध्यान देने का गोचर है दर्शकों।
आपको समझना होगा इस बात को। अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ऐसी चीजें कुछ होगी नहीं, फिर ये 1 महीना शांति से निकल जाएगा। उपाय कर सकते हैं आप अच्छे। आप देखिए, छोटे छोटे उपाय मैं बताता हूँ, वो कारगर सिद्ध होते हैं। आप अगर श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, आप शुक्र के मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप देखिए ये सावन का महीना है, अगस्त का, इसमें भोलेनाथ और माता पार्वती को आप एक काम करें कि खीर का भोग लगाएं। इससे आपके लिए शुक्र की मजबूती आएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहने, व्हाइट रुमाल अपने पास रख सकते हैं। परफ्यूम, इत्र जो भी आप यूज करते हैं जरूर करें, इससे शुक्र बली होता है। अपने आसपास सफाई रखें, जहां आप काम करते हैं डेस्क पे आप कुछ ना कुछ व्हाइट कलर का आप जरूर रखें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वॉच हो या जो भी, आजकल तो बहुत चीजें आती है, पेंडल वगैरह, वो सब कुछ रख सकते हैं आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपके लिए कोई और प्रश्न है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं अपनी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं, और फिर हम कॉल पे बात करेंगे, डिटेल में आपकी कुंडली की चर्चा हो जाएगी। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।